वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ गोस्ट ऑफ उचिहा क्लैन, मदारा उचिहा, जो पावरफुल विलन आप लोग कहते हो, फ्रॉम हीरो टू विलन टाइप थोड़ी सी जर्नी है इनकी। तो आज हम इन्हीं की ट्रेंडिंग और एटीट्यूड रील्स देखने वाले हैं। बेसिकली हमें ये रील्स शेयर कर दी थी और आप लोग को पता है जो रील्स शेयर कर देते हैं फिर मैं उनकी पहले रिएक्शन ले आती हूँ और बस ये वाला सीन है। बाकी आप लोग बहुत सारे मुझे नेम्स कैरेक्टर्स के बता रहे हो तो आप लोग टेंशन नहीं लो, सबके ऊपर हम लोग देखेंगे, सबकी रील्स देखेंगे और सबके ऊपर कोई ना कोई हम अपना रिव्यू देंगे। तो आज हम फिलहाल देखने वाले हैं मदारा उचिहा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। 1 2 3 एंड गो। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं। व्यूअर्स जो है ना भाई उनके सिर्फ हम दोनों अंदर जाकर क्या उखाड़ लेंगे? बॉस को तो आने दे। बॉस सर बॉस तो आप ही हैं, वो तो मैं तेरा हूँ, लेकिन मेरा बॉस। नाइस है। Here he comes, guys! Whatever happens, don't look directly into his eyes. Oh my God, डेंजरस सीन लग रहा है। इतने सारे लोगों को वर्सेस वन। अच्छा नाच लेती हो। सुनो तुम फीमेल मेडिकल निंजा, तुम्हारी रगों में इसी का खून दौड़ता है ना? हाँ, तो उससे क्या? तुम्हारे पास असल में देने के लिए क्या है? इस बैटल में तुम क्या कर सकती हो? तुम वुड स्टाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम्हारा मेडिकल निंजेट्सु तो उसके आसपास भी नहीं आता, और सबसे बढ़कर तुम बस एक कमजोर औरत हो। वेरी बैड। उस मास्क वाले आदमी ने मादरा बनने का नाटक क्यों किया? आखिर वो ही क्यों? क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में मादरा का वजूद अब भी जिंदा है, चाहे कोई कितना भी धोखेबाज या झूठा क्यों ना हो। अगर वो इस दुनिया को यकीन दिला दे कि मादरा अब भी जिंदा है तो पूरी दुनिया कांप उठेगी, क्योंकि उसके नाम में ही इतना खौफ है। बहुत ही बड़ा था भाई। तुम कितने भी एनिमे देख लो, लेकिन तुम्हें इस विलन की याद तो जरूर आई होगी। इस जैसा विलन शायद ही किसी एनिमे के अंदर होगा। इसके नाम और आवाज में ही इतना वजन था कि सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। 80,000 सेना होने के बावजूद भी लोगों के मन में डर था कि हम मर ना जाए। इस बंदे का IQ लेवल इतना था कि मरने के पहले इसने सोच लिया था कि इसे कैसे जिंदा होना है। एनिमे विलन की बात हो तो इस बंदे का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई विलन नहीं जो इस बंदे की बराबरी कर सके। एनिमे हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल विलन, द गोस्ट ऑफ उचिहा, मदारा उचिहा। वास्तविकता के साथ जाको। ये डायलॉग। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है, असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। Sorry to keep you waiting, Madara. No way. A clone's no fun at all. Only until the real you shows up. Best villain Madara. Top the best villain की. Best villain. Powerful villain Madara. Best villain overall. Madara. एनिमे हिस्ट्री का बेस्ट विलन है यार मदारा। इसकी एंट्री में भी भाई अलग ही सीन होते हैं। नाइस यार, अच्छा दिखाया है। शायद परमानेंट था, पता नहीं कैसा था, आई डोंट नो। मेरा नाम है मदारा उचिहा।
This is the last stage of confidence level. इतने सारे और ये just one. ये क्या है? Oh, nice, I did it. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. Ghost of Uchiha. उनकी सिर्फ एक झलक ने ही नारुतो उज़ुमाकी से लेकर हर उस शिनोबी की फाड़ कर रख दी थी जो उस शाम वहाँ मौजूद था। तुम बहुत औरा करते हो ना, तो बस इमेजिन करो क्या औरा रहा होगा उनका जब पूरा शिनोबी वर्ल्ड ये मानने को ही तैयार नहीं था कि वो वापस आ चुके हैं। उस खून से इतिहास रचने आए थे जहाँ उनके आते ही लोग थर थर कांपने लगे थे क्योंकि वहाँ कदम पड़ चुके थे द घोस्ट ऑफ द उचिहा मादरा उचिहा के। हिडन लीफ विलेज के फाउंडर्स में से एक, वो जिसने सबसे पहले मांगे के शारिंगान को जगाया था। एक फाउंडर, लेकिन मदारा अब तक जिंदा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मदारा अभी भी जिंदा है। भाई इतना खौफ यार, सही का विलन बना। कहते हैं कि दर्द आपको मजबूत बनाता है। मेरी बात कहूं तो दर्द ने मुझे एक निर्दयी राक्षस बना दिया। डायलॉग। सुनो बच्चे, एक मर्द बनो जिसमें सिर्फ अपने सपनों को पाने की भूख होती है, ना कि सिर्फ ऐसे लड़के जो लड़कियों को पाने की भूख रखता हो। नाइन टेल्स, ये जो कुछ समय के लिए तुम बने हो तुम्हारा असली रूप नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा एक हिस्सा है, तुम्हारे असली पावर का बस एक छोटा सा टुकड़ा। खामोश, तुम वो बेवकूफ हो जो खुद अपनी ताकत से अनजान है। चुप रहो। जिनके पास विजुअल प्राउएस है, तुम टेल्ड बीस्ट उनके गुलाम के अलावा कुछ नहीं। अपनी बकवास बंद करो। अब मेरा हुक्म मानो। इतना बड़ा सा लग रहा है मुझे, लेकिन उसको भी उन्होंने और still when everyone team up just to defeat you, still they failed. Yes, we can take Unbelievable. Can you forget who I am? भाई साहब प्रॉपर गूज़बम्स, इतने सारे लोग मदारा वहाँ विलन पर नहीं जस्ट था, अकेले हैं। वो फाइनल बॉस था। मदारा उचिहा वो इंसान था जिसने हीरोज पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हीरोज हमेशा लेट आते हैं। जब पूरी दुनिया वॉर में थी, मदारा अकेला खड़ा था, बिना आर्मी, बिना डर। उसका सपना पावर नहीं था, उसका सपना था कंट्रोल, ताकि कोई फिर दर्द न सहे। इसलिए मदारा विलन नहीं बना, मदारा फाइनल बॉस बना। फाइनल बॉस। ज्वालामुखी से बच सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं, तूफान से बच सकते हैं, सुनामी से भी बच सकते हैं, मगर उसके हाथ में पकड़ा गया तो जो अमरता का वरदान लेकर पैदा हुआ है वो भी मरेगा। डेंजर। मेरी असली ताकत के आगे तुम 5 कागे की ताकत चींटी बराबर है। क्या ये सच में असली सुसानो है? तैयार? नाइस हेड इट। ये भी टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, इसलिए इतनी जल्दी कुशिना को ले जा सका। इसने लॉर्ड थर्ड के असाइन की हुई रंगो टीम को भी हरा दिया। ये एक टॉप सीक्रेट बैरियर में से भी निकल गया। ये हिडन लीफ के बैरियर के अंदर बाहर आराम से आता जाता रहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ सिर्फ एक ही शिनोबी है जो ये सब कर सकता है। क्या तुम मादरा उचिहा हो? ये वाला अच्छा मूवमेंट था यार, नाइस वन। हे ग्रैंड्स, आप एक रोब ले जा रहे हैं ना? कौन है आप? कौन है?
seres queridos nunca haré मैं सिर्फ गोस्ट ऑफ उचिहा हूँ, मैं मादारा उचिहा। नाइस वन ब्रो, क्रेजी सीन्स है यार। मतलब आई थिंक सो शायद वो उनकी डेथ के बाद के सीन्स है या कब के। ये जो लास्ट 2 एडिट्स मैंने देखी है ना, ये मुझे बहुत ही सही लगी। उन्होंने आई थिंक डिस्गाइज किया हुआ है अपने आप को, डिफरेंट लग रहे हैं एंड देन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन है, बट वो कह रहे हैं अगर इतनी पावरफुल तुम कर रहे हो तो फिर तुम मदारा उचिया ही हो सकते हो, क्योंकि वो ही कर सकता था ये सब कुछ, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब वो 90s वाली जो मैंने एक लाइक एडिट देखी है ना ब्रो, वो तो अलग ही सीन था। मीन्स के वो मदारा उचिया मुझे ऐसा ठीक है, मदारा उचिया को उन्होंने जिस तरह का विलन दिखाया है, इतनी पावर्स है उसकी और सब कुछ है, और कुछ ना यार उसका जो जिस तरीके का उसको बनाया है ना वो भी लग रहा है। मीन्स के उसे इतने लॉन्ग हेयर्स है, उसकी आईज भाई, वो आईज से ही एक अलग ही डेंजरस सा लुक आ रहा है। उसके जो लुक्स बनाए है ना वो भाई बहुत ही डिफरेंट है। एंड देन वो 90s वाला था, 90s मुझे लग तो रहा है 90s बड़ा ह्यूज सा है वैसा, लेकिन 90s को भी इन्होंने हरा दिया। मतलब हर किसी को राज किया हुआ था भाई इन्होंने एनिमे उसमें। इवन लोग पूरे एनिमे हिस्ट्री की बात करते हैं कि उन सब में सबसे पावरफुल जो है वो मादारा उचिया ही है। तो भाई अलग ही सीन है इसके। वो बोल रहे हैं कि जब वो मर रहा था उससे पहले ही उसने सोच लिया था कि किस तरीके से जिंदा होना है। और यार इतना खौफ, मतलब आप ये देखो कि वो उसको मार दिया, ठीक है सब खत्म हो गया, लेकिन स्टिल लोग डर रहे हैं उससे कि यार मादारा उचिया यहाँ पे होता है या वापस तो नहीं आ जाएगा। वो इतना खौफ कि वो एक बंदा मर गया उसके बाद भी लोग उससे डर रहे हैं। तो भाई एक अलग ही मुझे लगता है नारुतो जो इन्होंने सीरीज बनाई है ना उसके अंदर हर किसी के कैरेक्टर को लिखने से पहले कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम सोच लिया है। मतलब यार आप लोग खुद सोचो ना यार, हर कैरेक्टर की एक अपनी जर्नी है, एक अपनी स्टोरी है। मतलब ऐसा जब मादारा उचिया को ही देखने पहले वो वॉर्स वगैरह का इतना ऐसा उनका नहीं था सीन। वो हमेशा यही कहते थे कि यार वॉर्स नहीं करो, मतलब वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन, नेवर अ सॉल्यूशन। बट उसके बाद भी भाई अलग ही सीन्स हैं इनके ना मादारा उचिया के। तो हर कैरेक्टर की आई थिंक हर कैरेक्टर की एक अलग जर्नी है और हर इंस्पायरिंग है। अच्छा इनको अगर आप देख लो ना मादारा को, ये भी कुछ ऐसी ऐसी लाइन्स इनकी मोटिवेशन वाली हैं जो हम सबको हिट करती है। वो वेकअप टू रियलिटी तो आई थिंक हम जो एनिमे देखते नहीं है, जिन्होंने सुना भी नहीं है, उन सबको ही पता है कि यार ये वेकअप टू रियलिटी कितना फेमस है, वो इस एनिमे से रिलेटेड है, सब कुछ है। तो इस चीज का आइडिया एनिमे वर्ल्ड का भी एक अलग ही लाइफ है भाई, अलग ही दुनिया है। अब मादारा जिस टाइप का वो विलन दिखाया है उसके अलावा तो भाई अच्छा हाशिरा सेंजू कहते हैं इनसे भी पावरफुल था। और मैं सोचती हूँ कि अगर वो इनसे भी पावरफुल था तो वो कैसा ही होगा भाई, उसका क्या सीन होगा। तो क्योंकि मादारा बहुत पावरफुल दिखा दिया इन्होंने, और उसके बाद वो कहते हैं हाशिरा इससे भी ज्यादा था। तो आई डोंट नो ब्रो, मैं तो इनसेन हो चुकी हूँ यहाँ पे। मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कितने क्या उसका क्या ही सीन होगा फिर जब इनका ऐसा सिखाया। वेल यार आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।